मोरीबुंद डेल्टा कहाँ पे है? मोरीबुंद, तो ये कहाँ है? ये बंगाल डेल्टा के अंदर है। मोरीबुंद बंगाल डेल्टा के अंदर जाके सारी की सारी नदियों का मोरी जो है वो बंद हो जाती है ना। ये मोरी है, ये सारी सारी नदियों की मोरी यहाँ बंद हो गई। गंगा जो है वो हाईली पॉल्यूटेड रिवर है, ठीक है। कारण क्या है इसके पीछे? द होलियर द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इट इज़। देखो गंगा हाईली पॉल्यूटेड है, लेकिन ज़्यादा रिवर होली होगी तो वो ज़्यादा पॉल्यूटेड भी होगी, ये कारण नहीं है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे अर्बन एरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा डंप करते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर को यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर डंप बहुत ज़्यादा किया जाता है, इस वजह से। गंगा की डेप्थ कितनी है? तो ये है 6000 मीटर। आदि शंकराचार्य की सीट कौन सी है? तो ये आदि शंकराचार्य की जो सीट है केदारनाथ नहीं है, बद्रीनाथ है। ये बद्रीनाथ टेम्पल ये कौन सी नदी पे लोकेटेड है? बद्रीनाथ, तो ये अलकनंदा के ऊपर है, ये याद रखना है। देखो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा, बद्रीनाथ अलकनंदा। देखो एक बात और याद रखनी है, क्या? गंगा है, फिर गोदावरी है, नर्मदा है, फिर महानदी है, ठीक है। तो नर्मदा भी एक बड़ी नदियों में से है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, देन महा। भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, गोमुख भी दे रखा है और गंगोत्री भी दे रखा है, तो हमें मारना है गोमुख। ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेज इन द प्लेन, ओनली ट्रिब्यूटरी गोमती। देखो इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिवर बेसिन गंगा का पार्ट है। तो देखो ये जो शंख है ना, शंख है ब्राह्मणी की। शंख कौन बजाएगा? ब्राह्मण बजाएंगे, ठीक है। नॉर्थ कोयल जो है वो राइट ट्रिब्यूटरी है किसकी? सोन की, ठीक है। सोन गंगा का पार्ट है, तो ये एक तरीके से गंगा की सब ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, सब पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गंगा की राइट ट्रिब्यूटरी है सोन, हमारी ऐसे जा रही है तो ये ऐसे निकल यहाँ से आ रही है, कौन सी? नॉर्थ कोयल रिवर, ठीक है। साउथ कोयल अभी देखते हैं, बराकर होती है दामोदर की, तो दामोदर भी हुगली की, दामोदर भी गंगा की है, तो ये दोनों जो है सब ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा नन या फिर मोर देन अबव, ओके। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ कोयल जो है वो सोन की ट्रिब्यूटरी है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की है यमुना, उसके बाद फिर दूसरी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सोन है, ठीक है। तो पहले ट्रिब्यूटरी हमारी है यमुना, दूसरी हमारी फिर सोन है, ठीक है। अब जो साउथ कोयल है ना, साउथ कोयल जो है वो ठीक है, शंख रिवर जो है वो ब्राह्मणी की मानी जा रही है, ब्राह्मणी की, ठीक है। बरक्कर रिवर हमें पता है, और बरक्कर रिवर जो है वो दामोदर की है। हमने पढ़ा था ना कि दम है तो कुछ बड़ा कर, तो बरक्कर रिवर दामोदर की है और ये कोडरमा प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। फिर झारखंड दामोदर, ठीक है। फिर दामोदर जो है ये इसको ज्वाइन कर रही है, ये सब चीज़ें पता है, तो ये मतलब इस तरीके से। देखो इसका आंसर ये होगा कि यमुना जो है वो डेड हो जाती है दिल्ली और आगरा के बीच में, ये बात सही है। लेकिन यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। तो ये एक पेरिनियल है, नॉन पेरिनियल थोड़ी ना है ये, तो इसमें ये हो जाएगा इसका। देखो ये यमुना की वेस्ट टू ईस्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा हुआ UPPCS 2020 के अंदर। तो ये ऐसा होता है, चमार सड़ा हुआ बेटा, चमार सड़ा हुआ बेटा, फिर बोलते हैं किसका है? चमार सड़ा हुआ किसका बेटा है? ये नहीं, चमार सड़ा हुआ बेटा किसका है? तो केन लास्ट में है। देखो अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी रिवर चंबल को ज्वाइन नहीं करती। तो चंबल, चमार सड़ा हुआ बेटा, तो बेतवा तो एक अलग ही ट्रिब्यूटरी है, तो बेतवा चंबल को ज्वाइन नहीं करती है। ये शिप्रा, काली सिंध, पर्वती ये ज्वाइन करती है, बेतवा नहीं करेगी। बेतवा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? विंध्या से, विंध्या, ठीक है। ये विंध्या से ओरिजिनेट होती है। रेवराइंस, डीप रेवराइंस के लिए कौन सी नदी फेमस है? चंबल। रेवराइंस को ही बीहड़ कहते हैं, बीहड़ बेडलैंड्स कहते हैं।
बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना। इंडोनेशिया अपनी लैंड बाउंड्री किसके साथ ज्वाइन नहीं करती? ब्रूनई। ठीक है, इंडोनेशिया जो है ब्रूनई के साथ नहीं करती, मलेशिया, तिमोर लेस्ते, पपुआ न्यू गिनी, इन सब के साथ करेगी। मलेशिया, तिमोर लेस्ते, पपुआ न्यू गिनी, ब्रूनई के साथ नहीं करती। यमुना और सोन के बीच में कौन सी रेंज पड़ेगी? यमुना हमें पता है यहाँ से यूं करके आती है, ठीक है, और सोन हमारी निकल रही है अमरकंटक से, तो अमरकंटक यहाँ पे हमारी पड़ती है कैमूर रेंज, कैमूर। फतुआ, ठीक है, फतवा, फतवा कौन सी नदी गंगा को ज्वाइन करती है? ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? फतवा तो जो है ये गंगा को ज्वाइन करती है। ये कौन सी नदी है? देखो, फतवा कब निकलता है? जब कोई पाप पुण्य करता है तब फतवा निकलता है ना, तो पुनपुन। और ये पुनपुन नदी जो है ना, ये झारखंड से निकलती है। कौन से रिवर उत्तर प्रदेश से फ्लो नहीं करती? ठीक है, सोन, हिंडौन, शारदा, ये 3 करती है। गंडक जो है हमें पता है वेस्टर्न चंपारण से घुसती है ना, वेस्टर्न चंपारण से घुसती है। ठीक है, हिंडौन, शारदा और गंडक। देखो यूपीपीसी से क्वेश्चन है कि कौन से रिवर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन रिवर बेसिन? इंडियन रिवर बेसिन का कौन सी रिवर पार्ट नहीं है? तो कौन सी रिवर पार्ट नहीं है? जोंक। जोंक किसकी है? जोंक है महानदी की। ठीक है, जोंक किसकी है? महानदी की। पुनपुन है, जालंगी है, अजय है, ये सब हैं। ठीक है, पुनपुन पाप पुण्य हमने देखा तभी भी आ रही है। ठीक है, अजय है, ठीक है, और जालंगी। देखो 3 तो हमें याद रखनी है। क्या है? जालंगी, जिसमें जल ही जल हो। ठीक है, तो जालंगी हो गई, एक हो गई हमारी पाप पुण्य वाली हो गई, एक हमारी होगी अजय। गंगा जो है, गंगा एक बहुत ही हमारी सेक्रेड रिवर है, तो अजय। ठीक है, पाप पुण्य से कोई भी जीत नहीं सकता है ना, पाप पुण्य जो पुण्य करेगा वो अजय हो जाएगा इस तरीके से। तो गंगा के अंदर नहा के सब लोग अजय बन जाते हैं, पाप पुण्य धुलते हैं, सब अजय बन जाते हैं, और इसमें जल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जोंक जो है, जोंक है महानदी की। ठीक है, महानदी, जोंक। महान आदमी जो भी महान बनेगा उसमें कभी भी जंक नहीं लगेगा, वो हमेशा ऊपर चढ़ता ही रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा। देखो कह रहे हैं कि तिब्बत से 3 रिवर निकलती है हमारी, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकोंग। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा निकलती है, इरावदी निकलती है और मेकोंग निकलती है। सही बात है। तो कह रहे हैं कि इनमें क्या कारण होता है कि ब्रह्मपुत्रा जो है वो यू टर्न के अंदर मुड़ जाती है? क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण है सिंटेक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय। यंग हिमालय जो है ऐसे ऐसे चल रहे हैं, फिर एकदम से यू मुड़ रहे हैं ना, यू मुड़ रहे हैं, नमचा बरवा है एकदम से इस शेप के अंदर, तो वही सिंटेक्शियल बेंडिंग है हिमालय की, इस वजह से होता है। अब ये यारलुंग जांगबो या सांगपो, ये किसे कहते हैं? ये ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। देखो मानसरोवर जो है ना, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलुज तीनों का है। मानसरोवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलुज तीनों का है मानसरोवर। पूछ रहे हैं कि बराक रिवर, ये बराक रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये बराक रिवर है। तो किस किस उसके अंदर से ये फ़्लो करती है? तो सॉरी, मतलब अरुणाचल के प्रदेश के अंदर से इन तीनों में से कौन सी नदी है? तो लोहित है, सुबनसिरी है, बराक जो है ना, बराक ये मणिपुर के अंदर है। ठीक है, लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल से हैं। तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्रा को क्या कहा जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्रा का कैचमेंट पूछ रखा है। क्या ब्रह्मपुत्रा का कैचमेंट हम लोग सिक्किम के अंदर मानते हैं? और क्या चाइना में है? सिक्किम में हम लोग नहीं मानते। देखो तीस्ता आती है, तीस्ता ज्वाइन करती है, नो डाउट। ठीक है, तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा को जमुना बना देती है। जब तीस्ता ज्वाइन करती है तो वो ब्रह्मपुत्रा को
जमुना, फिर वहाँ से जमुना कहलाती है ये, है ना। फिर जमुना और पद्मा मिलके मेघना में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन बात ये है यहाँ पे कि ये जो है ये ना तो चाइना के अंदर जाती है और ना ही ये सिक्किम के अंदर जाती है, क्योंकि तीस्ता जो है वो भले ही अभी ब्रह्मपुत्रा का पार्ट है, पहले वो गंगा का पार्ट था, ठीक है। तो ये जो कैचमेंट एरिया ब्रह्मपुत्रा है ना, ये हम मानते हैं तिब्बत, बांग्लादेश और इंडिया। तीस्ता जो है वो पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, सही बात है, और अभी ब्रह्मपुत्रा की है, एकदम सही बात है। ये क्या है इसके पीछे, कह रहे हैं कि हिमालयन रिवर का मेजर फीचर है रिवर कैप्चरिंग, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो हाँ, ऐसा ही है, रिवर कैप्चर ही तो हुई है यहाँ पे। तो यस, हिमालयन रिवर का एक मेजर फैक्टर क्या है, रिवर कैप्चरिंग। वेस्टर्न घाट जो है वो डेल्टा नहीं बनाता, सही बात है। कारण क्या है, कारण ये है कि एक तो ये शॉर्ट कोर्सेज से निकलते हैं, एक तो इनका कोर्स बहुत ही शॉर्ट होता है, दूसरा हार्ड रॉक होते हैं, ठीक है, सही बात है। ये जैसे कि नर्मदा है, नर्मदा हमारे अमरकंटक से निकली, यहाँ से ये चली गई इतनी सी। अब ये जो होती है रिवर होती है महानदी, यहाँ से निकल के ये यूँ पूरी जा रही है। तो एक होती है ये यहाँ से बीच में से आ रही है, ठीक है, कुछ कुछ तो यहीं से चली जाती है, जैसे कि ताप्ती है, वो बैतुल महाराष्ट्र, बैतुल मध्य प्रदेश से है। तो यस, इनका शॉर्ट कोर्स होता है और इनका हार्ड रॉक होता है, तो दोनों ही कारण है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नर्मदा पता है ना, सतपुरा और विंध्याचल के बीच में। देखो ये क्वेश्चन पूछा हो झारखंड पीसीएस के अंदर, ठीक है, क्या कि नर्मदा कैसे बनी है। तो नर्मदा का जो है ना वो स्ट्रक्चरल ओरिजिन है। कैसे, ये जो है ये एक फॉल्ट बना के निकलती है, जैसे हमने देखा हुआ है ना कि वेस्टर्न स्लोप जो है, वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सबसिडेंस में आ गया और ऊपर से अपहीवल ऑफ हिमालय हो गया, तो दोनों चीज़ें हुई हैं, उस वजह से एक फॉल्ट क्रिएट हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल ओरिजिन है इसका। नर्मदा बेसिन के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो कौन सा आता है, राजा नंद गाँव। नर और माधा के लिए राजा नंद ने गांव बसाया, नर और माधा के लिए राजा नंद ने गांव बसाया, तो राजा नंद गाँव। राप्ती जो है ना, राप्ती वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। राप्ती घाघरा पहन के राह को नापती चल रही है, ठीक है। तो राप्ती घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। तावा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तावा, तो तावा ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, पक्का, हाँ, तावा नर्मदा। देखो दावा लग गया, दावा तावा आदमियों के बीच ही लगता है, ठीक है। और नर्मदा देखो, जब नर्मदा घर बसाएंगे तो इनको तवे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कहेंगे ओ जी जाइए जाके तवा लेके आइए, क्या लेके आइए, तवा लेके आइए, ओ जी जाइए जाके तवा लेके आइए। देखो आइलैंड बना रही है, ठीक है। तो कौन सी नदी आइलैंड बनाती है, श्रीरंगपट्टनम, शिवा समुद्रम और श्रीरंगम। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, शिवा समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, शिवा समुद्रम और श्रीरंगम। तो ये बनाती है कावेरी नदी, कावेरी नदी बनाती है आइलैंड, श्रीरंगपट्टनम, शिवा समुद्रम और श्रीरंगम, कावेरी। देखो अगर दक्षिण गंगा बोलते हैं तो गोदावरी है, लेकिन अगर अंग्रेजी में बोल दिया है, ये नीचे वाले लोग क्या बोलते हैं, इनको दक्षिण दक्षिण तो समझ में आएगा नहीं, ये तो अपनी अलग ही भाषा बोलते हैं, तो ये बोलेंगे साउथ ऑफ गंगा, और साउथ ऑफ गंगा में कौन सा हो जाएगा, कावेरी, ठीक है, साउथ ऑफ गंगा में हो जाएगा कावेरी। तो देखो अंग्रेज है ना ये, मतलब ये इनको हिंदी विंदी तो आती नहीं है, तो ये क्या बोलते हैं, कावेरी को बोलते हैं गंगा और साउथ, गंगा ऑफ साउथ। और बोधि गंगा अगर बोल दें, बोधि गंगा, तो देखो ये जो पेनिनसुलर है ना, ये पहले बना हुआ है, ठीक है, तो बोधि गंगा पहले इसको बोल रहे हैं, ओके। कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। अभी 2015 के अंदर गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने की बात हुई है, 2015 के अंदर, गॉड कृष्ण है ना, गॉड कृष्ण। तो वही हमारी भी शुरुआत तब से ही हुई है, लगभग 2019 के लगभग हुई है गॉड कृष्ण से जुड़ने की। देखो एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ये पूछते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एस्चुरी कौन बनाती है, तो ये बनाती है सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर, लॉरेंस एस्चुरी, एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी, लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस। देखो एक बात याद रखनी है
सबसे बड़ी है गोदावरी इनमें से, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, फिर ताप्ती। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देख रहे हैं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, देन ताप्ती। ठीक है, लिखा भी होगा गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। ठीक है, देखो इसके अंदर बोल रखा है कि नॉर्थ से साउथ जाना है, तो सबसे पहले ना हमारी सुवर्ण रेखा आएगी, फिर महानदी आती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी सुवर्ण रेखा है, फिर उसके बाद महानदी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है। ठीक है, ये जो वगाई और पेन्नार के बीच में क्या है, ये क्वेश्चन लिख लेना है, कावेरी है। ठीक है, वगाई और पेन्नार के बीच में क्या है, कावेरी है। साउथ इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, देखा तो है, इस तरीके से करके, क्या ऐसे ऐसे नहीं है इनका भी, तो डेंड्रियाटिक है। कावेरी कहाँ से राइज होती है, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से थोड़ी ना। नर्मदा कौन सी रिवर से निकलती है, अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी। देखो मांड और महानदी, मांड और महानदी ये किसके उस पे बनते हैं, तो ये है चंद्रहासिनी। चंद्रहासिनी कौन है, दुर्गा का रूप है। ठीक है, तो चंद्रहासिनी जो चांद की जैसे जैसे हंसते हुए लगे, तो वो है मांड और महानदी। मांड और महानदी, चंद्रहासिनी। देखो मांडवी भी ज्वारी बना रही है। ठीक है, मांडवी जो है, मांडवी, ठीक है, मांडवी भी एस्चुरी बनाती है, शायद ये गोवा वाली रिवर है। तो ये मांडवी जो है ना, ये भी एस्चुरी बनाती है। महानदी तो चलो नहीं बनाएगी, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी भी एस्चुरी बनाती। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू और महानदी बेसिन, ये किस में इंक्लूड है, पेनिनसुलर प्लेट्यू और महानदी बेसिन। महानदी बेसिन तो किस में इंक्लूड है, ये नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू के अंदर है। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू और महानदी बेसिन किस में है, नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू के अंदर। देखो अमृत धारा, ये अमृत धारा वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर है। जब अमृत की धारा बहेगी तो हम लोग हंस देंगे, हंसेगा कौन, महान आदमी। महान आदमी जैसे ही हंसेगा, महान मेरे शिव जब हंस देंगे, अमृत की धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, ऑब्वियसली बहेगी। तो महानदी, हंसदेव, अमृत धारा। देखो वाटर डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ पे है, तो ये है साबरमती और ताप्ती के अंदर, इधर वाली में। लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया किसका है, जो नदी बड़ी उसी का कैचमेंट एरिया बड़ा, गोदावरी। देखो ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, ईस्टर्न घाट से कौन सी नदी राइज करती है, ईस्टर्न घाट से, तो कौन सी नदी राइज करती है, नागावली और वमसाधारा। ठीक है, नागावली और वमसाधारा दो करती है, नागावली और वमसाधारा, ये दोनों नदी करती है, नागावली और वमसाधारा। देखो ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा जो है ना, ये एक तरीके से हैं तो सारी की सारी यूँ गिरने वाली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये जो नागावली और वमसाधारा जो है ना, ये यहाँ से ईस्टर्न घाट से निकल के यहीं गिर जाती है, छोटी नदी है मतलब एक तरीके से। जबकि जो ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा है वो रांची प्लेट्यू से निकलती है। ठीक है, तो याद रखना है। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणी एंड सुवर्ण रेखा, तो ये निकलती है हमारी रांची प्लेट्यू से, और नागावती और वमसाधारा ईस्टर्न घाट से। ओके, अब ये क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, क्या इनका सोर्स सेम है। तो ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलुज, इनका सोर्स है मानसरोवर। ठीक है, तो इनका सोर्स सेम नहीं हो सकता। ठीक है, रिवर रंजीत, क्या ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और ये तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता, तीस्ता, ठीक है, तीस्ता। देखो रंजीत जो है 30 साल के बाद से लड़ने लगा था, और रंजीत लगता भी ऐसे कि कोई बड़ा सा आदमी है ना। तो तीस्ता, तीस्ता, रंजीत ने सबको पीस दिया था, तो ये सही है। अब कह रहे हैं कि रिवर तीस्ता जो है वो बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ, रिवर तीस्ता जो है वो फ्लो होती है इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश।
तो देखो ये भी गलत है और ये भी गलत है, खाली ये सही है, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि रिवर तीस्ता जो है ना वो हमारे सिक्किम और वेस्ट बंगाल के अंदर ही फ्लो करती है बस। उसके बाद फिर ये मिल के ना यहाँ पे फिर ये क्या बना देती है, ये बना देती है जमुना, ठीक है। तो रिवर तीस्ता बांग्लादेश में जाती ही नहीं है, ये खाली इंडिया के अंदर ही फ्लो करती है, ठीक है। तो देखो रिवर तीस्ता ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर लेक खांगचुंगचो, खानचुंगचो, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है? तीस्ता, तीस्ता खानचुंगचो। किस चीज़ को कैसे खाएंगे हम लोग? पीस के खाएंगे, है ना। तो पीसता, क्या पीसता? खाने की चीज़ को पीसता, खानचुंगचो या फिर चोंगबो, ओके, चाउमीन को पीस के खा रहे हैं इस तरीके से। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एंगसी ग्लेशियर से, ठीक है। कौन सी रिवर है जो सारे के सारे रेंज ऑफ हिमालय को काटती हुई चलती है? कौन सी रिवर है? तो ये है सतलुज। सतलुज जो है वो राकस लेक से ओरिजिनेट होती है और ये शिवकिला के पास से, ठीक है। ये ट्रांस हिमालयन बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब ये याद रखना है, जब कोई बोले ना कि सारे के सारे उसको कौन से काटते हुए चल रही है, तो मुझे लगा था ब्यास होगा, ब्यास नहीं होगा, सतलुज होगा, ओके। ये सतलुज रिवर जो है ना यही ट्रांस हिमालय में जाती है, क्योंकि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन से हर एक रेंज को काट रही है, तो ट्रांस हिमालय में भी हमारी सतलुज ही जाती है। दूध गंगा कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड दोनों के अंदर है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों के अंदर है दूध गंगा। देखो रिवर तेल अगर पूछते हैं ना, तो रिवर तेल जो है, तेल ये है महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। रिवर तेल जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है कृष्णा की, तो वो है कोयना, यरला, वरला, पांच गंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। देखो हमने क्या किया था, हमें ये तो हमें पता ही है कि कृष्णा कृष्णा क्या कह रहे हैं? कोयना भीम, कोयना भीम तेरी टांग भद्दी है, तो ओके। तो क्या कहते हैं कृष्ण? कृष्ण कहते हैं कि ना इधर ला, तो कृष्ण कहते हैं कि ना इधर ला, इधर ला, इधर ला, ठीक है। तो यरला तेरी घाटा पड़े ना, घाटा पड़े तो तेरी टांग में से 5 गंगा निकाल दूंगा, ठीक है। इधर लाइयो, ठीक है। कोई ना, वरना देखो ये क्या है कि ना कोई ना भीम, कोई ना भीम, ठीक है। तेरी टांग भद्दी है तो वरना एक काम कर, तो इधर लेके आ, तेरी इधर लेके आ, घाटा पड़े ना, घाटा पड़े तो तेरी टांग में से 5 गंगा निकाल दूंगा, ठीक है। तो कौन कौन सी है? कोयना, यरला, वरला, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा, ठीक है। अब टांग बहुत ही भद्दी लग रही है, टांग जो है वो बहुत ही भद्दी लग रही है ना। टांग बहुत ही भद्दी लग रही है, तो क्या कहेंगे? हगारी, ठीक है। टांग जो है वो भद्दी लग रही है, तो क्या कह रहे हैं? टांग से क्या निकलता है? हगारी, ठीक है। टांग बहुत ही भद्दी लग रही है, क्यों भद्दी लग रही है? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? रुको 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 रुको, ये जो है ना ये हग लग रहा है, इसलिए टांग बहुत भद्दी लग रही है। देखो सोन रिवर को हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है ना। बट इसका जो एक्चुअल सोर्स है ना वो ये है सोन, ठीक है। बच्चावार इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बिलासपुर, यहाँ पे क्या हो रहा है? आलस। तो आलस के लिए क्या कर रहे हैं? ये सो गए, ठीक है। फिर है बच्चावार, और बच्चों के अंदर वॉर हो गई, बच्चे के लिए वॉर हो गई, ठीक है। तो बच्चावार, सो गए, बच्चावार, ओके। देखो इनको, देखो ये केन गंगा किसका ट्रिब्यूटरी है? तो केन गंगा है झेलम की, फिर उसके बाद गंगा है, फिर वेन गंगा, फिर पेन गंगा। वेन, समय को वेन बर्बाद करोगे तो पेन होगा। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदी निकलती है?
ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, ठीक है। तो झेलम और इंडस को छोड़ के सारी हिमाचल प्रदेश से निकाल रखी है। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना। यमुना हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यमुना। दामोदर रिवर से कौन सा कैनाल निकलता है? इडौन। दम है ना, डम होगा वही। ये डोन है, डोन। डोन कैसे बन जाएगा? दम होगा तभी तो। दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी? हुगली। दामोदर कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के ईस्ट से निकलती है। दामोदर की ट्रिब्यूटरी पता है कौन कौन सी है? बड़ा कर कुछ, ठीक है। जमुनिया, बरकी, है ना। बरकी, जो भी बाकी ज़िंदगी है, ठीक है। बड़का, बड़की, कुछ बड़ा कर, ठीक है। जमुनिया, मुनिया, जामुनी, जामुनी, जामुनी। जामुनी कपड़ा कौन पहनेगा? लड़की पहनेगी। तो बोलेंगे बड़की, दम है तो कुछ बड़ा कर। इंद्रावती तो हमारी गोदावरी की है ना। तो बड़की, जमुनिया, ठीक है। जम मत, कुछ बड़ा कर, ओके। बड़ा कर, जमुनिया, बड़की। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली हमें पता है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर की होती है, तो इसी का आ जाएगा। वही रिफ्ट वैली बोल दो या फोर्ट वैली बोल दो। फोर्ट या रिफ्ट, दामोदर। कौन सी नदी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है? दामोदर बहुत पॉल्यूटेड है। दामोदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। यहाँ पे क्या है ना, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, माइंस हैं, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास ईस्ट से निकलती है ये। तो माइंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर फील्ड है, सिटीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसलिए। राजरप्पा, राज रप्पा, राजरप्पा, दामोदर, बेरा, ठीक है। राजरप्पा, दामोदर और बेरा, ठीक है। बेरा, बेरा को क्या करेंगे हम लोग? बेरा, बेरा, दामोदर, बेरा। राजरप्पा जो है, राजरप्पा, राजरप्पा, दम और बेरा। देखो राजा का कोई बेरा लेता रहेगा ना, बेरा। राजरप्पा, राजा का क्या करते हैं? जिस राजा में दम होता है ना, उस राजा का सब बेरा लेते हैं। लैंड बाउंड्री रिवर, लैंड बाउंड्री रिवर है लूनी। लूनी रिवर के लिए क्या सही है? लूनी रिवर जो है ना, रन ऑफ कच्छ में जाके लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट। देखो इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? जो ओशियन में ना पहुंचे, इनलैंड ड्रेनेज, है ना। तो कौन सी हो जाएगी इनलैंड ड्रेनेज? खग्गर। देखो 4 नदियां हैं, लूनी, घग्गर, रूपन, सरस्वती। सरस्वती तो हमें पता है कौन से ओशियन में पहुंच रही है सरस्वती, ये ठीक है। एक लूनी है, एक घग्गर है और एक है रूपन, ठीक है। देखो मेन बात ये है कि सरस्वती यानी सरस्वती कोई लड़की है, मान लेते हैं कि माँ है ना, हमारी माँ का नाम सरस्वती है। तो इन्होंने क्या किया, माँ जो है वो हमारी घाघरा पहनती है, और माँ का क्या रहता है? अलूनी घी, है ना। और माँ का कहता है जैसे कोई बूढ़ा बड़ा आता है अब भी, तो अपने रूप को छुपा लेती है, अब भी वो रूप को छुपा लेती है। समझ में आ रहा है? अब भी, अब कौन ही उनका रूप दिखेगा, बट अब भी वो अपने रूप को छुपा लेती है ना। तो क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा घग्गर, लूनी, रूपेन, सरस्वती। मैक्सिमम शिफ्टिंग किसकी होती है? कोसी की होती है। खारी रिवर, खारी रिवर कहाँ जाएगी? देखो खारी नाम से लग रहा है कि अरेबियन सी में जाएगी, और ये हो जाएगा सपा गलत। खारी जो है ना, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है भाई, और ये यूँ घूम के चंबल किससे मिलेगी? यमुना से, और यमुना से घूम के फिर ये जाएगी कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो खारी, चंबल।
खारी, भारी, कंबड़ बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। देखो इनमें से किसका सोर्स ग्लेशियर से नहीं है? यमुना का यमुनोत्री, अलकनंदा का है बद्रीनाथ, मंदाकिनी का है केदारनाथ, कोसी का नहीं है। कोसी कहाँ से निकलती है? कोसी तो गोसाई थान। देखो आजकल क्या है, साईं बाबा को सब लोग कोसते हैं, है ना, तो गो साई थान। त्रिवेणी कैनाल तो पता ही है, गंडक के ऊपर है। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले श्योंक है, जांसका, स्पीति, फिर सतलुज। श्योंक, जांसका, स्पीति, सतलुज। ये हिजला मेला कहाँ लगता है? हिजला, 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 नाम कैसा डरावना सा, हिजला, हिजड़ा। तो ये मयूरक्षी मेरी रक्षा करो, है ना, हिजड़ा, मयूरक्षी मेरी रक्षा करो। इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा था इंडिया का? केन बेतवा। केन बेतवा पहला है, पहला है। राजघाट, रिवर वैली। देखो राजघाट, ये राजघाट जो है बेटे के लिए यूज़ किया जाता है ना, राजघाट। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक जॉइंट प्रोजेक्ट था राजघाट, तो ये बेतवा के लिए है भाई, बेतवा। सुवर्ण रेखा जो है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। सुवर्ण रेखा, दामोदर, ये दोनों छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि रिवर काली नदी, क्या ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? तो काली नदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हाइयर अलोंग द इट्स वेस्टर्न एज। हाँ, डेक्कन प्लेट्यू जो है ना वो वेस्ट में थोड़ा ऊंचा है और ईस्ट में थोड़ा सा नीचा है, ठीक है, तो ये सही है। डेक्कन प्लेट्यू जो है ना हाइयर अलोंग इट्स वेस्टर्न एज एंड जेंटली स्लोप टुवर्ड बे ऑफ बंगाल, तभी तो नदियाँ ऐसे बहती हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, तो ये हाईएस्ट ब्रिज जो है वो लार्जेस्ट रिवर के ऊपर है, चिनाब के ऊपर। चिनाब, चिण दो अब, हाईएस्ट, चिणो 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 चिणो, चिणते रहो, तो चिनाब के ऊपर है। महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी का सेतु। देखो महात्मा गांधी का जो काम वाम है वो शुरू हुआ था चंपारण से, तो सेतु भी वहीं लगेगा, बिहार। कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती इंडिया से? सतलुज, ये मानसरोवर से आती है। कितने में पूछा हुआ देख रहे हैं, आईएएस में पूछा, फिर इसने कॉपी मारा, फिर इसने कॉपी मारा, सतलुज। कोपली किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोपली, तो कोपली ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। मैक्सिमम कैचमेंट एरिया इन सब के अंदर से सोन का है। सोन, सोन एक बड़ी नदी है, ठीक है, नीचे से है ना सोन, क्योंकि देखो ना पहले यमुना है, गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना है, उसके बाद सोन है। ट्रिब्यूटरी पूछी हुई है, गंगा की है सोन, गोदावरी की है मंजरा, कृष्णा की भीम, यमुना की केन। देखो लूनी तो हमें पता है राजस्थान के अंदर है, ठीक है, और ये याद रखना है क्या, इंद्रावती जो है ना, इंद्रावती वो है छत्तीसगढ़ के अंदर। इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंदर है। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। भीमा, भीमा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। भीमा जो है ये बीच वाले एरिया के अंदर है ना, यहाँ पे ये जो है ये बीच वाले एरिया के अंदर है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, इसके बीच में भीमा है, ओके। घाट प्रभा जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, तो ये याद रखना पड़ेगा। घाट प्रभा कहाँ पड़ रही है हमारी? महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, ठीक है। भीमा, भीमा जो है, ये सारी की सारी हैं क्या चीज़? देखो इंद्रावती भी इसी की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, ये तीनों की तीनों, ठीक है। तो इंद्रावती जो है वो है छत्तीसगढ़। इंद्रावती छत्तीसगढ़। इंद्र जब आएंगे तो लोगों को छत्तीसगढ़ बसाने पड़ेंगे, क्योंकि बारिश है कहीं भी हो सकती है, तो लोगों को फ्रिक्वेंटली अपने घर चेंज करने पड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट करेंगे। पहला भीमा, भीमा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। देखो भीम है, भीम, तो भीम क्या कह रहा है? महाराष्ट्र, भीम को चाहिए महाराष्ट्र,
और उसको तेल बहुत ज़्यादा लगाते होंगे, तेल, सोचो भीम को तेल लगाया जा रहा है, मालिश वालिश करते होंगे फिर, और उसको कोई भी नाट नहीं सकता क्योंकि भीम है वो, कोई भी नाट नहीं सकता, है ना। तो भीमा का क्या क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। अब है घाट प्रभा, घाट प्रभा महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र कर्नाटका, बड़े बड़े स्टेट हैं, घाटा नहीं पड़ना चाहिए, महाराष्ट्र कर्नाटका। देखो कौन सी ऐसी नदी है जिसके अपर कोर्स के अंदर तो फ्रेश वाटर है, लेकिन जब लोअर पार्ट के अंदर सलाइन वाटर है, तो ये लूनी है। इसमें ऊपर तो फ्रेश वाटर रहता है लूनी के अंदर, पर जैसे ये नीचे आती है ना नीचे, तो इसमें हो जाता है सलाइन वाटर। सुपर इम्पोज्ड रिवर का एग्जाम्पल क्या है, सुपर इम्पोज्ड रिवर, सुपर इम्पोज्ड, तो वो है हमारी चंबल, सुपर इम्पोज्ड है, ओके। चंबल और सोन जो है ये सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है, ठीक है। चंबल और सोन सुपर इम्पोज्ड रिवर का एग्जाम्पल है, चंबल एंड सोन। सनकोश कहाँ पे है, सनकोश, सनकोश, तो सनकोश है हमारा असम एंड वेस्ट बंगाल, है ना। सनकोश, तो सन को देश कोश देना बंगाल के अंदर बहुत ही आसान है, सन को कोश देना बंगाल के अंदर बहुत ही आसान है। कैसे, ये इस तरीके से है हमारा बंगाल, है ना, कुछ ऐसे करके, इस शेप का है ना हमारा बंगाल, बंगाल। तो सन को कोश दिया, यहाँ से कोश दिया और यहाँ से यूँ फेंक दिया, तो बड़ा ही ईजी है, लो दे दिया कोश। कितना कोश देंगे, ऐसे है, तो कोश क्या होता है, इतना एरिया ले लो जाओ। एक बाप पे कहता है बेटे को कि बेटा जा इतना एरिया ले ले, तो क्या ही मिला उसको, कुछ नहीं। कौन सी रिवर है जो एमपी में ओरिजिनेट होती है और गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, तो ये है माही, और माही रिवर ही है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटेगी। ईस्टर्न धौल गंगा, धौली गंगा, ईस्टर्न धौली गंगा और पूर्वी धौली गंगा, ईस्टर्न धौली गंगा और पूर्वी धौली गंगा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, धौली गंगा तो काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना। काली रिवर को ही धोना पड़ेगा, तभी तो वो धो लो, काली रिवर हो गई है ना, इसको धोली कर दो, धौली गंगा बना दो इसको, ओके।